मिसिर बेसरा के दस्ते को बड़ा झटका लगा है। मिसिर बेसरा को बड़ा झटका लगा है। एक साथ 15 नक्सलियों ने चाईबासा में सरेंडर किया है। आईजी ऑपरेशन एवी होमकर, एसपी आशुतोष शेखर और डीआईजी चाईबासा मनोज रतन चौथे का यह बड़ा कारनामा है। बहुत दिनों से मेहनत हो रही थी और आज जाके इसमें सफलता हासिल हुई। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। बेसरा को बड़ा झटका। चाईबासा में 15 नक्सलियों ने डाले हथियार। चाईबासा पुलिस के सामने किया सरेंडर। नक्सलियों के खिलाफ कोल्हान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा दस्ते के 15 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 2 महिला और 1 नाबालिग नक्सली भी शामिल है। इस मौके पर कोल्हान के डीआईजी ने बाकी नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की। डीआईजी ने कहा कि नक्सली सरेंडर करें, वरना सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाएंगे। 15 लोगों का मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और जो अन्य बचे हुए लोग हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द मुख्य धारा में आ जाए। अन्यथा जिस प्रकार से सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, या तो आप पकड़े जाएंगे या तो आप मारे जाएंगे। उससे बेहतर है आप यदि समर्पण करते हैं तो समर्पण नीति का आपको फायदा भी मिलेगा। आपकी आगे आने वाली जिंदगी और आपके पारिवारिक जिंदगी मुझे लगता है कहीं न कहीं सुकर हो जाएगी। तो मैं इन नक्सलियों के हथियार डालने से मिसिर बेसरा दस्ते को बड़ा झटका लगा है। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें प्रधान कोड़ा उर्फ देवेन कोड़ा, चंद्रमोहन उर्फ चंद्रो, उंगाड़िया उर्फ रोशन, पगला गोप उर्फ घासीराम गोप, विजय बोयपाई उर्फ अमन बोयपाई, गंगाराम पूर्ति उर्फ मोटरा पूर्ति, बोयो कोड़ा, जोगेन कोड़ा, पेलोंग कोड़ा उर्फ निशा कोड़ा, सोनू चांपिया, रामजा पूर्ति उर्फ डुगूर पूर्ति, सोहन सिंह हेमरिम उर्फ सीनू, डोरन चांपिया उर्फ गोलमाय, सुशील उर्फ मोगा चांपिया और मनी चांपिया का नाम शामिल है, जबकि 1 नाबालिग है। चाईबासा जिला जहाँ सक्रिय माओवादी संगठनों के लिए गतिविधि यहाँ पर होती रही है, ऐसे में इससे निश्चित तौर पे हम लोग को फ्री फेयर और जो एक भयमुक्त इलेक्शन को कराने में बड़ी सफलता अर्जित होगी। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस लोकसभा चुनाव में जहां कहीं भी इससे संबंधित गतिविधियों के कारण सुरक्षा बलों को, मतदान कर्मियों को जो परेशानी और कठिनाई का जो सामना करना पड़ता था, उसमें निश्चित तौर से हम लोग को एक सहूलियत और सफलता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। झारखंड से नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं, लेकिन अब भी कोल्हान के एरिया में नक्सली सक्रिय हैं। ऐसे में कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान का ये असर है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। एक साथ 15 नक्सलियों का सरेंडर। झारखंड पिछले 20-22 सालों से लगातार नक्सल से जूझ रहा है। झारखंड की जमीन लाल सलाम के आतंक से लाल होती रही है। बावजूद इसके लगाम लगाने के तमाम कवायद किए जाते हैं। ऑपरेशन नई दिशा शुरू की गई। काफी हद तक नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको बता दूं कि 2022 से 23 से 24 63 नक्सलियों ने सरेंडर किए थे। आज 15 और नक्सलियों ने सरेंडर कर दिए। 78 नक्सलियों का सरेंडर हो गया है। रुक कर सकते हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, 78 नक्सलियों का सरेंडर विगत 3 साल में ऑपरेशन नई दिशा से बढ़ ही रहा है। एक नया सोपान मिलेगा इन नक्सलियों को, जो कि नक्सल की धारा को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे लगातार सरकार और सरकार के साथ प्रशासन ये प्रयास कर रही थी कि जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाए और नक्सली जो है वो मुख्य धारा से जुड़ जाएं, और इसको लेकर लगातार सरकार और प्रशासन का प्रयास भी था। और उसी का नतीजा है कि आज 15 नक्सली एक साथ, एक बड़ी संख्या, जो अब तक कहें कि कोल्हान में इतनी बड़ी संख्या में कभी भी नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण नहीं किया था। 15 नक्सली, जिसमें 2 महिला नक्सली शामिल है, हालांकि 1 नाबालिग है। लेकिन ये 15 लोगों को अगर आत्मसमर्पण के बाद कहीं ना कहीं पुलिस मान रही है कि बड़ी कामयाबी तो है ही, और जाहिर सी बात है ये बड़ी कामयाबी, और वो भी उस वक्त जब लोकतंत्र का महापर्व होने वाला है। वो इलाका, सरंडा का इलाका, जो कई ऐसे बूथ है जहां पे वोटिंग नहीं होता है, लोग वहां पर वोट करवाने वाले लोग जो हैं, मतदान कर्मी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इस बार अगर मतदान से पहले, यानी लोकतंत्र के महापर्व से पहले 15 नक्सलियों
ने सरेंडर किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश बाकी नक्सलियों को भी जाएगा कि प्रशासन अब आपसे दो हाथ करने को हालांकि पहले भी तैयार था, लेकिन अब सिर्फ जमीन से नहीं आसमान से भी नजर रखे हुए है प्रशासन। और उसी का नतीजा है कि लगातार नक्सलियों पर दबिश और दबिश के कारण नक्सली जो है 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दी। हमने डीआईजी से बात की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है या तो वह आत्मसमर्पण करे या पुलिस के गोली का शिकार होंगे, क्योंकि अब आप मुख्यधारा में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से मिलने वाली जो योजनाएं है, जो फायदा है वो आपको मिलेगा। आप अपने सुकून से और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर वही अगर बंदूक उठाते हैं तो हाँ, तो निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि अब जो है कि अब आपको प्रशासन नहीं बख्शेगी। अब आप समझिए कि लगातार पिछले 6 महीने 1 साल के भीतर चाईबासा इलाके में लगातार मुठभेड़ हुए हैं, कई आईडी बम बरामद हुए हैं, कई बार पुलिस भी शिकार हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। उसके बाद 15 नक्सलियों का सरेंडर ये साफ करता है कि नक्सली मिसिर बेसरा के दस्ते में पुलिस की सेंधमारी हो चुकी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है मिसिर बेसरा। मनोज, मिसिर बेसरा को लेकर भी हमने उनसे बात की, उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और वो भी डीआईजी मनोज रतन चौथे जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो आप समझिए कि इनका रणनीति काम आया। हालांकि लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो इनके साथ हैं और पूरे कोल्हान की पुलिस लगी हुई थी कि नक्सलवाद को समाप्त करे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली और उसके पूरे अगर कुनबे में अगर कहे कि 15 वैसे लोग जिसके सहारे पूरा ये नक्सलवाद चल पूरा इलाका जो है कि पूरा छान चुका था। और उस घर से निकालकर 15 लोगों ने जब आत्मसमर्पण किया तो समझिए कि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ है लोगों के अंदर। और उसी का नतीजा है कि अब ये लोग मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो है इस इलाके से नक्सलवाद खत्म होगा, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही थी, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही थी और अंततः वक्त लग रहा है। लेकिन इस बार जो है भले ही कई जवान शहीद हो गए इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कभी पीछे नहीं हटी, लगातार सर्च अभियान चलाती रही। और उसी का नतीजा है कि पुलिस के दबिश के कारण आज 15 नक्सली आत्मसमर्पण कर दिया। हमने कुछ नक्सली से बात भी की, हालांकि रिकॉर्ड भी किया, कुछ ऑफ रिकॉर्ड पे उन्होंने बात की। उनका सीधे तौर पे कहना था कि हम भोले भाले हम लोग थे, हम लोग को पता नहीं था। पहले बहकाया गया, उसके बाद में बोला गया कि बाजार से सामान लेकर आओ, बाजार से सामान लेके आते थे तो वो भाषा जो था वो भाषा था। उसके बाद में वो झारखंड की भाषा बोलते थे, स्थानीय भाषा बोलते थे, तो हम लोग उनके भाषा में जो है बहक गए। लेकिन अब बहकने वाले नहीं है, अब हम लोग समझ गए कि उन लोग के पास बंदूक है। अब हमें डर तो जरूर है कि अगर हम आत्मसमर्पण किए गए तो मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन आपके साथ है। बाकी नक्सली है वो भी मुख्यधारा से जुड़े, नहीं तो परिणाम भुगतना होगा। जी मनोज, 2 महिला नक्सली और 1 नाबालिग, ये कैसी नक्सल की धारा है कि नाबालिगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, महिलाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। मुझे याद है कुंदन पाहन के सरेंडर की भी जब बात आई थी, कुंदन पाहन के सरेंडर से पहले महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया था। यौन शोषण की बात सामने आई थी कि नक्सली यौन शोषण भी करते हैं, नाबालिग नक्सली को जोड़ रहे हैं अपने साथ। ये किस तरफ जा रहा है नक्सलवाद मनोज? एकदम सही सवाल आपने किया। बहुत हम ये बताने ही वाले थे कि अपने दर्शकों को कि देखिए, हमने जब इनसे बात की है जो महिला नक्सली है तो वो कह रही है कि हमें पता नहीं था। हमें तो सबसे पहले यह कहकर जोड़ा गया कि आपको पैसा मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपने घर में बैठी रहेंगी। हम जो कुछ सूचना आदान प्रदान करना है वो आदान प्रदान करना है, कुछ फोटो आपको देंगे, उसके जरिए कहीं पहुंचाना है। और उसके बाद धीरे धीरे वो एकदम बंदूक के बीच में चली गई और ये कह रही है कि आप वहां पर सिर्फ मानसिक प्रताड़ना नहीं हो रहा था, शारीरिक शोषण भी हो रहा था। इन दोनों महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। एक बच्चा गोदी में गए जो एक मासूम सा बच्चा है, वो कहते कहते रोने लगी कि ये बच्चा किसका है। अब आप समझ लीजिए, अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो मैं आत्महत्या करूं या प्रशासन के सामने जाकर बंदूक डाल दूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरेंडर पॉलिसी है और हमें पुलिस पे भरोसा था और अंततः हम सारे लोग वापस चले गए। कुछ जो युवा थे वो भी यही कह रहे थे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसा बोला गया देने के लिए, पैसा नहीं लोग देते थे, बाजार भेजते थे, सामान मंगवाते थे और उसके बाद अगर नहीं लेते, अगर लाने में देरी होता था
तो उसके बाद मेरे साथ मारपीट किया जाता था और यहां तक कि बंदूक थमा के कहा जाता था कि आप जाओ अमुक जगह, वहां पर जाकर के फायरिंग करो। कई घटना, कई FIR है इन लोगों पर, तो उन सब कुछ जिक्र इन्होंने किया। लेकिन इतना जरूर कहा कि अब जो है कि हम मुख्य धारा में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर तो है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर के लोग, मेरे समाज, मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार है, उसका क्या होगा। लेकिन पुलिस पे भरोसा है और निश्चित तौर पे पुलिस इन लोगों को 100% गारंटी देते हुए मुख्य धारा में जुड़वा दी है। जी मनोज, आपने जो बात की आज कोल्हान DIG मनोज रतन चौथे से, उन्होंने साफ कह दिया कि या तो सरेंडर करें या तो जेल जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। ऑपरेशन नई दिशा पिछले कई सालों से झारखंड पुलिस चला रही है। अभी तक जो डाटा बता रहे हैं 2021-22, 22-23, 23-24, ये जो डाटा हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये 31 मार्च 2024 तक का है। 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आज इन 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 78 की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुठभेड़ जारी है। आखिर पुलिस कैसे कसेगी शिकंजा? देखिए, निश्चित तौर पे ये पुलिस के लिए तो चुनौती है ही। लगातार कोबरा बटालियन हो, CRPF हो और साथ साथ जो झारखंड पुलिस हो, जगुआर पुलिस हो, लगातार इस इलाके ही नहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंपिंग कर रही है, LRP कर रही है लोग। ये जो कई जगह ID ब्लास्ट भी हुआ है, कई जवान शहीद भी हो गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती है। लेकिन DIG ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जमीन नहीं आसमान से नजर रखी जाएगी, क्योंकि जमीन में वो ID ब्लास्ट करा सकते हैं, लेकिन आसमान से जब नजर रहेगी तब ये नक्सली बच नहीं सकते हैं। अब उनको सीधे तौर पे सिर्फ दो ही रास्ता है, या तो आत्मसमर्पण करें और नहीं तो वो उनको गोली का शिकार होना पड़ेगा। तो प्रशासन के सामने चुनौती है, वक्त थोड़ा लगेगा। जैसे कोल्हान के जो जमशेदपुर का इलाका है, जो घूराबांधा का एक इलाका है, बहरागोड़ा का जो इलाका आता था, वो घाटशिला का जो इलाका है, मूसावानी का इलाका है, जो एक दिन नक्सलवाद ऐसा था कि 4 बजे के बाद कोई जाते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इस इलाके से खत्म हुआ। उसके बाद सरायकेला की बात करें, खरसबा एक ऐसा इलाका जहां पूरे नक्सलियों का घर माना जाता था, लेकिन वहां से भी नक्सलवाद जो है वो खत्म हो गया। अब सिमट कर सिर्फ सारंडा में आ गया है, क्योंकि सारंडा का भूभाग ऐसा है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल है, दूसरा तरफ उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका है। तो ऐसे में नक्सली जो है इसका फायदा उठाते हैं। हालांकि तीनों राज्य के जो पुलिस महानिदेशक है उनके साथ लगातार बैठक चल रही थी, चुनाव से पहले भी बैठक हुई है कि ताकि ये सीमावर्ती इलाकों पर विशेष नजर रखा जाए। जो नक्सलवाद है, जो चुनाव को कहीं प्रभावित न करे नक्सली, इसको लेकर कई बार बैठक भी हुई है। लेकिन अब सिर्फ एक झारखंड को ही नहीं, इसके लिए उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पुलिस को भी अब कमर कसनी होगी, ताकि हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें वहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा है, उड़ीसा में भी नक्सली है, तो अब इन लोगों को भी अब कमर कसना होगा। उसके बाद तब जाकर कहीं नकेल कसा जाएगा नक्सली पर, क्योंकि जो गढ़ है सारंडा का, उसमें ये लोग घुसेंगे और उसके बाद इन लोगों को वहां मार गिरा सकते हैं। जी, चुनाव के समय अक्सर ये लोग अपना राज्य बदल लेते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, अक्सर जंगलों का सहारा लेते हैं, बीड़ों का सहारा लेते हैं और राज्य बदल के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसीलिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है। कई राज्यों के जो सीमावर्ती राज्य हैं झारखंड से सटे हुए, उनकी बैठक होती है, पुलिस पदाधिकारियों की बैठक होती है और निर्णय लिए जाते हैं। मनोज, 1312 गिरफ्तारियां, 582 आर्म्स रिकवर हुए। ये मैं डाटा जो बता रहा हूं 2021 का, 2022 का, 2023 का और 31 मार्च 2024 तक का डाटा है। 118 आर्म्स पुलिस के लूटे हुए थे, 582 आर्म्स टोटल लूटे हुए थे जो पुलिस ने रिकवर किए। 1312 1312 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया और जो डाटा बता रहे हैं 26 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा की लेवी रिकवरी की है पुलिस ने। बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं झारखंड पुलिस की इसको? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी उपलब्धि है। लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और आज से नहीं, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, नक्सलवाद जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, माओवादियों ने जब इस इलाके में पांव पसार ली, तो धीरे धीरे लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और उसी का नतीजा कि एक लंबे और भली समय थोड़ा लगा, लेकिन इतने जो नक्सली थे वो मारे गए। हालांकि मेरे जवान भी शहीद हो गए हैं, लेकिन जो रिकवर हुआ जो और जो प्रशासन जो रिकवर की है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन लगातार सिर्फ उससे ही नहीं थमा, क्योंकि नक्सलियों का जो मंसूबा होता है युवाओं को अपने साथ जोड़ना, जो वैसे युवा जो अभी
18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, यानी जो नाबालिग है, उनके माइंड को डाइवर्ट करना, यह कहना कि ये सरकार तुम्हारे खिलाफ है, सरकार तुम्हें कुछ नहीं कर रही है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, पैसा दूंगा और उसके निश्चिंत होकर तुम मेरे साथ काम करो, लाल सलाम के लिए काम करो। तो ये युवा वहां से भटकते चले गए। लेकिन जरूरत है कि अब जो भटकते हुए युवा को मुख्यधारा से जोड़ना। हालांकि पुलिस जो है वो कैंपिंग ग्रामीण क्षेत्रों में कर रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कर रही है। युवाओं को अब पुलिस की जो दूरियां थी वो खत्म किया जा रहा है। हालांकि आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो लोग पुलिस से बहुत डरते थे। ग्रामीण क्षेत्र में तो पुलिस जाती थी तो उस समय लोग भाग जाते थे। उस समय 70 के दशक की बात लोगों को याद आता था, जब लाल टोपी लोग देखते थे तो वो अपने घर में छिप जाते थे। वो गांव के समय का भी हम लोगों ने देखा है कि हाँ कैसे लोग भाग जाते थे। लेकिन अब सब कुछ अब मिटती चली गई, दूरियां मिट रही हैं और इसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे नक्सली पर जो है वो प्रशासन अब अपना काबू पाता जा रहा है, ताकि जब घर में अगर घर तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाएगी और साथ साथ बेरोजगारी, रोजगार। अब तो प्रशासन पुलिस जो है सीधे कई मुद्दे हैं मनोज। झारखंड कई मुद्दों से एक साथ जूझ रहा है और कई मुद्दे हैं जिनसे लड़ना है सरकार को, और सरकार लड़ रही है, पुलिस भी लड़ रही है, अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन जहां तक बात चाईबासा की करें तो चाईबासा विगत 1 साल से मुठभेड़ का स्थल बनकर रह चुका था। कई मुठभेड़ हुए चाईबासा में, कई जवान शहीद हुए, कई आईडी रिकवर हुए, कई नक्सल अरेस्ट हुए। लेकिन मिसिर बेसरा के दस्ते पर इतनी बड़ी जो हम कहें कि पुलिस को सफलता, ये पहली बार मिली है। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।